हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है पॉलिटी का, और इसमें जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी वो प्रेसिडेंट के बारे में थी और उस क्लास को आपने बहुत प्यार दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास को आपको पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं आज की अगली क्लास उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का पहला पॉइंट हमारा आता है, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति जी का होता है और दूसरा सर्वोच्च पद जो है उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। यानी जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद जो है वो लिया गया है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पे लिया गया है। फिर हम देखते हैं निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 66 यानी आर्टिकल 66 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि परोपक्ष विधि यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इनको चयन किया जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ही उनका चयन होता है और उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचन मंडल शामिल होते हैं, निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर और मनोनीत यानी नॉमिनेटेड मेंबर शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर होता है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं और राष्ट्रपति के वोट जब डाला जाता है, जब उनका सिलेक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो शामिल होते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लेना। उपराष्ट्रपति के कार्य जो है समान नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, यानी उपराष्ट्रपति के कार्य जो समान नहीं होते हैं और उनका जो मुख्य कार्य होता है वो राज्यसभा का अध्यक्षता करना होता है। फिर उसके बाद योग्यता के बारे में आते हैं, उपराष्ट्रपति का कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। तो हमारा सबसे मेन पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है, वह भारत का नागरिक हो। अगर वह भारत के नागरिक हैं तभी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वह 33 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, 33 साल के हों या फिर उससे अधिक के हों। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हों। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा होता है तो
वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है तो उसके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए अगर खड़ा होता है तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए जो होता है, प्रेसिडेंट के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। शपथ के बारे में हमें आर्टिकल 69 में दिया गया है। तो देखते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उपराष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति दिलाते हैं या फिर उनके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। फिर हमारा आता है पदावधि यानी कार्यकाल, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। तो देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 67 यानी आर्टिकल 67 में दिया गया है। तो देखते हैं उनका कार्यकाल। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। यानी उनका जो कार्यकाल होता है, पदावधि का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। फिर अगला पॉइंट आता है, हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वह अपनी जो कार्यकाल के दौरान अगर वो चाहते हैं अपना पद छोड़ना, पद त्याग करना, तो अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, उपराष्ट्रपति अपने पद से पदावधि पूर्ण होने के पूर्व भी हटाए जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति को उनके शासनकाल के समय यानी जब तक वो उस पद अवधि पर बैठे हैं उसके दौरान, उसके पूर्व भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, तभी उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। पर यहाँ पे उपराष्ट्रपति के संदर्भ में औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। आइए और आगे देख लेते हैं कैसे हटाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में एक संकल्प पारित किया जाएगा जो कि पूर्ण बहुमत द्वारा संकल्प पारित होगा, तभी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन की अग्रिम नोटिस न दिया जाए। अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पूर्ण बहुमत पारित किया जाए तो उससे पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस देनी चाहिए, तभी वह बहुमत पारित किया जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बने रह सकते हैं।
जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति जो हैं अपने 5 वर्ष के बाद भी उपराष्ट्रपति की पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी न घोषित किया जाए। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। वह इस पद पर पुनः या दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। वह इस पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन या कोई लिमिट नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे तो कितनी बार भी उपराष्ट्रपति की पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी समस्याएं, विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी विवाद हैं, और उनके जांच और निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया जाता है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय फाइनल डिसीजन यानी अंतिम निर्णय माना जाता है। ठीक है, फिर अब आगे आता है पद रिक्तता, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त होता है, कैसे खाली हो सकता है। तो उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्षीय पद अवधि की समाप्ति होने पर खाली हो सकता है। यानी 5 वर्ष जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो उनका पद रिक्त हो सकता है। या फिर उनका त्यागपत्र देने पे, यानी अचानक राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो उनका पद खाली हो सकता है। या फिर उन्हें बर्खास्त करने पे, या उपराष्ट्रपति की अचानक मृत्यु पर। अन्यथा यदि वह पद ग्रहण करने से अयोग्य हो अथवा उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है जब तक पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल समाप्त होना हो तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराने जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पद पर रिक्त होने का कारण उनका कार्यकाल समाप्त होना, अगर जैसे उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो उससे पहले उपराष्ट्रपति के लिए नया चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव करा लेना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु या फिर त्यागपत्र या फिर निष्कासन के कारण होता है तो उस स्थिति में हमें जल्दी से जल्दी नया उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए और नए उपराष्ट्रपति का पद भर देना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है शक्तियां और कार्य। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट आता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यसभा होता है उसका सभापति उपराष्ट्रपति को ही माना जाता है। उपराष्ट्रपति जो है सभापति के रूप में ही कार्य करते हैं। इस संदर्भ में उनकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की ही भांति होती हैं। जो शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष को मिलती हैं और कार्य, वही शक्तियां और जो कार्य हैं उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति को मिलती हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब राष्ट्रपति का अचानक मृत्यु हो जाती है या फिर अचानक वह त्यागपत्र दे देते हैं या कि किसी और अन्य कारणों से उनका पद खाली हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहेंगे। ठीक है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है त्यागपत्र, निष्कासन या उनकी मृत्यु के कारण,
तो जब उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहते हैं, तो उस टाइम वो सिर्फ 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। इसलिए 6 महीने से अधिक उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। जब उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राज्यसभा का जो कार्य होता है या फिर सभापति के रूप में नहीं कार्य करते हैं। उस अवधि में उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है उपसभापति द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उपराष्ट्रपति जो हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। तो राज्यसभा का भी कार्य देखना है, तो इस स्थिति में जो हमारे उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। तो बस दोस्तों, बस आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में ये क्लास अच्छी लगी हो और आप सबको उपराष्ट्रपति की अधिक जानकारियाँ मिली हो। दोस्तों, हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और कोई भी आपका डाउट हो या फिर कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।